नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं मिस्टर हेल और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए ऐसी स्टोरी लाया हूं जो आपको अंदर तक डरा देगी। एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक मुस्कान ही मौत का पैगाम बन जाती है। कहते हैं चेहरे पर मुस्कान हो तो इंसान खूबसूरत लगता है, लेकिन क्या हो अगर वही मुस्कान हमेशा आपके पीछे पड़ जाए। चाहे दिन हो या रात, आईना हो या अंधेरा, हर जगह वही डरावनी मुस्कान आपको घूर रही हो। आज की कहानी मुस्कुराता चेहरा कोई साधारण किस्सा नहीं है। ये एक ऐसे श्राप की गवाही है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान का खून पीता रहा और जिसने एक मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा। तो अपनी लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक ऐसी हॉरर स्टोरी जिसे सुनकर शायद अगली बार आईने में मुस्कुराने से पहले आप 2 बार सोचेंगे। गांव की पगडंडी पर अंधेरा गहराने लगा था। हवा में अजीब सी नमी थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। खेतों में खड़ी फसलें भी मानो खामोश होकर किसी अनजाने डर की गवाही दे रही थी। उस गांव का नाम था कचनपुर। बाहर से देखने पर यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन यहां की हवा में हमेशा एक रहस्य घुला रहता था। लोग कहते थे कि इस गांव में रात के वक्त एक मुस्कुराता चेहरा दिखता है जो इंसानों की जान ले लेता है। शुरुआत में यह सब एक अफवाह की तरह फैला था। गांव के बच्चे इसे मजाक मानकर कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे हादसों की संख्या बढ़ने लगी। कोई खेत में अकेला जाता और सुबह उसकी लाश मिलती। किसी की आंखें बाहर निकली होती तो किसी के होंठ खून से सने। हर बार पीड़ित के चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान उकेरी हुई मिलती। गांव का स्कूल मास्टर अजय इस सब को बकवास मानता था। वह शहर से पढ़कर आया था और अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसकी पत्नी कविता और 5 साल की बेटी रिया उसी के साथ गांव में रहते थे। अजय हमेशा गांव वालों से कहता कि इंसानों की मौत के पीछे इंसान ही जिम्मेदार होते हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं। लेकिन एक रात अजय का ये विश्वास हिलने लगा। उस दिन वह देर शाम तक स्कूल में कॉपियां जांच रहा था। बाहर अंधेरा हो चुका था और हवा के साथ अजीब सी गंध फैल रही थी। अचानक उसने देखा खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। उसने सोचा कोई बच्चा होगा जो शरारत कर रहा है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसका दिल कांप गया। खिड़की के बाहर एक चेहरा था, न कोई पूरा शरीर, न कोई छाया, बस एक चेहरा। और वह चेहरा लगातार मुस्कुरा रहा था। होंठ चौड़े होकर खिंचे थे और दांत चमक रहे थे, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली और बेजान। अजय की सांसें रुकने लगी। उसने झट से खिड़की बंद कर ली, लेकिन उसी वक्त उसे पीछे से हंसी सुनाई दी। ये हंसी साधारण नहीं थी, बल्कि एकदम बर्फ जैसी ठंडी। अजय ने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। डरते डरते वो घर पहुंचा। पत्नी कविता ने देखा कि अजय के चेहरे का रंग उड़ गया है। उसने पूछा क्या हुआ, तो अजय ने बहाना बना दिया कि स्कूल का काम ज्यादा था। लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही वही मुस्कुराता चेहरा सामने आ जाता। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। खेतों के पास चरवाहे की लाश मिली थी। उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी और चेहरे पर वही चौड़ी मुस्कान थी। गांव वाले चिल्ला रहे थे कि मुस्कुराता चेहरा लौट आया है। अजय ने पहली बार सच्चाई मानने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी इसे समझने की कोशिश करता रहा। उसने सोचा कि शायद किसी हत्यारे का काम है जो चेहरे पर जबरन मुस्कान छोड़ जाता है, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं डर बैठ चुका था। उस रात फिर वही हुआ। अजय पानी पीने के लिए उठा। जैसे ही उसने घड़ा उठाया, उसे लगा कोई दरवाजे के पास खड़ा है। धीरे से उसने सिर उठाया। अंधेरे में वही चेहरा उभरा, चौड़ी मुस्कान, चमकते दांत और खाली आंखें। अजय का गला सूख गया। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल पाई। चेहरे की मुस्कान और चौड़ी होती गई। फिर अचानक वह चेहरा हवा में घुल गया। अजय के हाथ कांप रहे थे। उसने किसी तरह दरवाजा खोला और बाहर देखा। बाहर सिर्फ सन्नाटा था।
लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। सुबह होते ही अजय ने गांव के बुजुर्ग रामकिशन बाबा को सब कुछ बताया। बाबा ने कहा, बेटा, ये गांव की पुरानी आत्मा है। 100 साल पहले यहां एक आदमी रहता था जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, लेकिन गांव वालों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जिंदा जला दिया। तब से उसकी आत्मा मुस्कुराते चेहरे के रूप में घूमती है। अजय ने बाबा की बातों को अंधविश्वास मानकर टाल दिया, लेकिन जब उसी दिन उसकी बेटी रिया खेलने गई और देर तक वापस नहीं आई, तो अजय का दिल बैठने लगा। वह उसे ढूंढने खेतों तक गया। अचानक उसे पेड़ों के झुरमुट में रिया दिखी। वह जमीन पर बैठी थी और सामने हवा में वही मुस्कुराता चेहरा तैर रहा था। अजय दौड़कर बेटी को उठाने गया, लेकिन तभी चेहरे ने उसकी ओर नजरें घुमाई। उसकी आंखें पहले की तरह खाली थी, लेकिन उनमें अब खून उतर आया था। अजय ने चीख कर बेटी को उठाया और भागा। पीछे से उसे हंसी सुनाई दी, वही ठंडी हंसी। उस रात अजय ने निर्णय लिया कि अब वो गांव छोड़ देगा, लेकिन तभी उसे पता चला कि गांव से बाहर जाने की कोशिश करने वाले कई लोग रहस्यमय ढंग से मारे गए हैं। मानो यह मुस्कुराता चेहरा गांव की सीमा से बाहर निकलने नहीं देता। धीरे धीरे अजय समझने लगा कि यह आत्मा उसकी बेटी के पीछे पड़ी है। रिया अक्सर नींद में मुस्कुराने लगी थी। उसकी मासूम आंखों में अजीब चमक आ गई थी। कविता ने कहा कि शायद बच्ची डर गई है, लेकिन अजय जानता था कि यह कुछ और है। एक दिन रिया ने मासूमियत से कहा, पापा, वो दोस्त रोज मुझसे मिलने आता है, वो बहुत मुस्कुराता है। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया की मासूमियत ने अजय का खून जमा दिया था। वो बच्ची जो अब तक सिर्फ गुड़ियों और खेलों में खोई रहती थी, अब किसी अनजाने दोस्त की बात करने लगी थी। और वह दोस्त वही था जिसका जिक्र पूरे गांव में डर के साथ होता था। अजय ने उसी रात तय किया कि वह अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। उसने रिया से पूछा कि वह दोस्त कब आता है। रिया ने कहा, रात में जब सब सो जाते हैं तो खिड़की से आकर उसके पास बैठ जाता है। वो उसके साथ बातें करता है और खेलता है। अजय का गला सूख गया। उसने खिड़की को कसकर बंद किया, दरवाजे पर ताला लगाया और कमरे में चौकीदारी करने लगा। आधी रात के करीब अचानक हवा थम गई। ऐसा लगा मानो पूरा गांव सांस रोककर खड़ा हो गया हो। तभी खिड़की के पास धीमी सी खटखटाहट हुई। अजय चौकन्ना होकर खड़ा हुआ। धीरे से उसने रिया को अपनी बाहों में लिया। खटखटाहट तेज होने लगी। अचानक ताला अपने आप खुल गया। दरवाजे की दरार से वही मुस्कुराता चेहरा भीतर झांक रहा था। होंठ कानों तक खिंचे हुए, दांत चमकते हुए और आंखें खोखली। अजय ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और ताला कसकर लगा दिया। लेकिन तभी कमरे के कोने में ठंडी हंसी गूंज उठी। अजय का पूरा शरीर कांपने लगा। रिया की आंखें चमक रही थी और वो उसी दिशा में देख रही थी। कविता डर से रोने लगी, लेकिन अजय ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ने लगा जो उसने रामकिशन बाबा से सुना था। हंसी धीरे धीरे थम गई और कमरा फिर से शांत हो गया। लेकिन रिया गहरी नींद में चली गई, चेहरे पर वही मुस्कान लिए। सुबह होते ही अजय बाबा के पास गया। बाबा ने कहा, बेटा, अब यह आत्मा तुम्हारी बेटी के साथ जुड़ चुकी है। यह मुस्कुराता चेहरा सिर्फ डराने के लिए नहीं आता, ये धीरे धीरे बच्चों की आत्मा पर कब्जा कर लेता है। अगर वक्त रहते कुछ नहीं किया तो तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए उसी की हो जाएगी। अजय ने पूछा कि इसका उपाय क्या है। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा कि 100 साल पहले जिस आदमी को गांव वालों ने जिंदा जलाया था, उसकी मौत का बदला आज तक बाकी है। जब तक उसकी राख को सही तरीके से दफनाया नहीं जाएगा, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। लेकिन उसकी राख कहाँ है, ये कोई नहीं जानता। अजय की परेशानी बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह गांव के पुराने दस्तावेज, जमीन के कागज और मंदिर के रिकॉर्ड खंगालेगा। शायद कहीं उस आदमी का नाम या कहानी मिल जाए। शाम को अजय पंचायत भवन पहुंचा। वहां पुराने रजिस्टर धूल में दबे पड़े थे। घंटों खोजने के बाद उसे एक नाम मिला, लखनऊ।
वही आदमी जिसे गांव वालों ने चोरी के इल्जाम में जलाया था। रजिस्टर में लिखा था कि उसकी लाश को गांव के पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दिया गया था। अजय ने यह बात बाबा को बताई। बाबा ने गंभीर होकर कहा, बेटा, अगर सच में उसकी राख वही है तो उसे शांति दिलाने का यही तरीका है। लेकिन पीपल का पेड़ गांव के बाहर श्मशान के पास है, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। अजय ने तय कर लिया कि वह जाएगा। रात होते ही वह बाबा और 2 अन्य गांव वालों के साथ मशाल लेकर पीपल के पेड़ की ओर निकला। रास्ता अजीब तरीके से ठंडा होता जा रहा था। झिंगुरों की आवाज बंद हो चुकी थी, हवा भी थम गई थी। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा में वही हंसी गूंज उठी। चारों ओर अंधेरा गाढ़ा होता गया। पेड़ के नीचे जमीन खुद ही हिलने लगी और मिट्टी से धुएं के साथ वही मुस्कुराता चेहरा उभरा। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन चेहरा और बड़ा होता गया। उसकी मुस्कान अब कानों से भी आगे खिंच रही थी। दांत लंबे होकर खंजर जैसे हो गए। गांव वाले डर कर भाग गए। सिर्फ अजय और बाबा रह गए। अजय ने कांपते हुए जमीन खोदना शुरू किया। मिट्टी में हाथ डालते ही उसे एक लोहे का डिब्बा मिला। डिब्बा खोलते ही उसमें से राख और जले हुए हड्डियों के टुकड़े दिखे। तभी चेहरा चीख उठा, लेकिन वह चीख सुनाई नहीं दी, बस हवा में कंपन हुआ। बाबा ने कहा, जल्दी करो बेटा, इसे गंगाजल से शुद्ध करके दफना दो। अजय ने वैसा ही किया। जैसे ही राख मिट्टी में समाई, चेहरा अचानक गायब हो गया। दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी वक्त अजय को याद आया कि रिया अकेली घर पर है। वो भागते हुए घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर घुसा तो देखा कविता बेहोश पड़ी है और रिया बिस्तर पर बैठी मुस्कुरा रही है। उसकी आंखें अब बिल्कुल लखनऊ की आंखों जैसी खोखली थी। अजय समझ गया कि आत्मा की राख को दफनाने से उसका आतंक तो कम हुआ, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अब वो रिया के भीतर समा चुका है। रिया ने धीमी आवाज में कहा, पापा, आप मुझे कभी नहीं बचा सकते। अब मैं उसका हूं। अजय जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। अजय के सामने अब तक का सबसे बड़ा डर खड़ा था। उसकी अपनी बेटी रिया की मासूम आंखें खोखली हो चुकी थी और चेहरे पर वही भयावह मुस्कान थी जिसने पूरे गांव को दहशत में डाला हुआ था। कविता धीरे धीरे होश में आई। जैसे ही उसने रिया को देखा तो उसकी चीख निकल गई, लेकिन रिया ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, मां, डर क्यों रही हो, मैं तो वही हूं, तुम्हारी बेटी। मगर उसकी आवाज भारी और गूंजदार थी, मानो किसी बूढ़े आदमी का गला बोल रहा हो। अजय ने तुरंत बाबा को बुलाया। बाबा ने आते ही रिया की आंखों में झांका और फिर कहा, यह आत्मा अब पूरी तरह इसके भीतर समा चुकी है। राख को दफनाने से उसका शरीर तो मिट्टी में बंध गया, लेकिन आत्मा ने सबसे आसान रास्ता चुना और इस बच्ची पर कब्जा कर लिया। कविता रोने लगी। उसने अजय से कहा कि हमारी बेटी को बचा लो, वरना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अजय ने बाबा से पूछा, उपाय क्या है? बाबा ने कहा, बेटा, उपाय है, लेकिन यह आसान नहीं। उस आत्मा की मौत अन्याय से हुई थी। उसे गलत इल्जाम में जिंदा जलाया गया था। जब तक उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने नहीं आएगी, तब तक वह शांति नहीं पाएगा, और जब तक वह शांति नहीं पाएगा, तुम्हारी बेटी उसकी कैदी बनी रहेगी। अजय ने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, वो सच्चाई बाहर लाकर रहेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से बात करनी शुरू की, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। सब लोग डर के मारे खामोश थे। एक रात अजय गांव के मंदिर के तहखाने में गया, जहां पुराने दस्तावेज और मूर्तियां रखी थी। वहां उसे एक पुराना हस्तलिखित पन्ना मिला। उस पन्ने में लिखा था कि 100 साल पहले लखनऊ पर चोरी का झूठा इल्जाम इसलिए लगाया गया था क्योंकि वो गांव की जमींदार की बेटी से प्यार करता था। जमींदार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए उसने गांव वालों को भड़काकर लखनऊ को चोर साबित किया और जिंदा जला दिया। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने महसूस किया कि लखनऊ का गुनाह प्यार था और उसके साथ हुई नाइंसाफी ने उसकी आत्मा को दानव बना दिया। अब अजय को करना यह था कि गांव वालों को यह सच बताना।
लेकिन बाबा ने चेतावनी दी कि आत्मा इतनी आसानी से यह सब होने नहीं देगी। वो हर कोशिश करेगी कि सच्चाई सामने न आ पाए। और सचमुच वही हुआ। उस रात जब अजय ने सबूत इकट्ठा करके रखा और सोने गया तो अचानक घर की दीवारें हिलने लगी, बर्तन गिरने लगे, दरवाजे अपने आप खुलने लगे। रिया खिड़की पर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी और उसके होठों से खून टपक रहा था। अजय ने जैसे तैसे उसे पकड़ा और बाहों में लिया, लेकिन रिया ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि अजय को लगा वो अभी मर जाएगा। तभी बाबा ने मंत्र पढ़ा और रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। बाबा ने कहा, बेटा जल्दी करो, इस सच्चाई को गांव की पंचायत के सामने रखो, यही एक रास्ता है। अगले दिन अजय ने पंचायत बुलवाई। गांव के सब लोग इकट्ठा हुए। अजय ने वो पुराना पन्ना सबको दिखाया और कहा कि लखनऊ चोर नहीं था, वो निर्दोष था और गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा जलाया। असली गुनहगार जमींदार था। गांव वाले आपस में बड़बड़ाने लगे। कई बुजुर्गों ने सिर झुका लिया, मानो उन्हें यह सच पता था, लेकिन डर के कारण कभी बोले नहीं। तभी अचानक पंचायत भवन की दीवार पर वही मुस्कुराता चेहरा उभर आया। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। लोग चीखने लगे और इधर उधर भागने लगे। चेहरे ने जोर से कहा, तुम सबने मुझे धोखा दिया, अब कोई नहीं बचेगा। अजय ने कांपते हुए चिल्लाया, लखनऊ, अगर तू सच में निर्दोष था तो हम तुझे इंसाफ देंगे, तुझे चोर नहीं बल्कि बेगुनाह मानेंगे, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दे। चेहरा कुछ पल के लिए रुका, उसकी मुस्कान धीमी हुई, लेकिन तभी रिया की आंखें फिर चमक उठीं और उसने भारी आवाज में कहा, इंसाफ शब्द बहुत देर से बोला गया है अजय, अब ये बच्ची ही मेरा रास्ता है। बाबा ने अजय से कहा, बेटा अगर इसे रोकना है तो हमें वही पीपल का पेड़ काटना होगा जिसके नीचे इसकी राख दबी थी। वही पेड़ इसकी शक्ति का आधार है। अजय और कुछ साहसी गांव वाले कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ काटना शुरू किया, पूरा जंगल हिलने लगा। पेड़ से खून टपकने लगा और उसके तने पर मुस्कुराते चेहरों की आकृतियां बनने लगी। अजय ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाई। पेड़ से दर्द भरी गूंज निकली। उसी पल रिया दूर घर में तड़पने लगी। कविता उसे पकड़कर रो रही थी। अजय ने आखिरी वार किया और पेड़ जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल आसमान में बिजली चमकी और गांव की धरती कांप उठी। मुस्कुराता चेहरा अचानक हवा में बिखर गया। गांव में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जब अजय घर पहुंचा तो उसकी सांसें रुक गई। रिया बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें अब सामान्य दिख रही थी, लेकिन चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान अब भी जमी हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, पापा खेल खत्म नहीं हुआ, असली खेल अब शुरू होगा। रिया का चेहरा अब सामान्य बच्ची जैसा तो लग रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान किसी दानव की तरह चौड़ी और डरावनी थी। अजय और कविता दोनों को लगा कि शायद आत्मा ने पूरी तरह उसका पीछा नहीं छोड़ा। रिया दिन में सामान्य रहती, लेकिन रात ढलते ही उसके व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगता। कभी वह दीवार पर चढ़ जाती, कभी आईने के सामने खड़े होकर देर तक हंसती रहती। कई बार उसके हाथ खुद ही खून से भर जाते और वो मासूमियत से कहती, पापा ये देखो मेरे दोस्त ने मुझे तोहफा दिया है। अजय की हालत बिगड़ने लगी। वह दिन रात सोचता कि अब और क्या उपाय बचा है। बाबा ने कहा, बेटा यह आत्मा अब किसी साधारण मंत्र से नहीं जाएगी। इसे खत्म करने के लिए खून चाहिए, वही खून जिसने इसके साथ अन्याय किया था। अजय ने पूछा, इसका मतलब किसका खून? बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, उस जमींदार की औलाद का खून जिसने लखनऊ को मरवाया था। गांव में अब उस जमींदार का परिवार नहीं रहता था, लेकिन उसका पोता विनोद पास के कस्बे में जमीनों का मालिक था। अजय को लगा कि अब वही रास्ता है। वो कविता को साथ लेकर कस्बे गया, विनोद से मिला और सारी सच्चाई बताई। विनोद हंस पड़ा और बोला, ये सब बकवास है, हमारे परिवार का कोई दोष नहीं था। अगर तुम्हारी बेटी पागल हो गई है तो डॉक्टर को दिखाओ। अजय ने गुस्से में कहा,
तुम्हारे परिवार का पाप मेरी बेटी को निगल रहा है। लेकिन विनोद ने उसे भगा दिया। उसी रात अजय के सपने में वही मुस्कुराता चेहरा आया। उसने कहा, अगर मेरी सच्चाई स्वीकार नहीं की गई तो मैं इस बच्ची की आत्मा को पूरी तरह खा जाऊंगा। तू चाहे जो कर ले, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। अजय नींद से जागा तो देखा रिया उसके बगल में खड़ी थी, चेहरे पर वही मुस्कान। उसने धीमे से कहा, पापा चलो मेरे दोस्त से मिलवाती हूं। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। रिया उसे घर से बाहर ले गई। रास्ता अंधेरे जंगल की तरफ था। कविता पीछे पीछे दौड़ती रही। जंगल में पहुंचकर अचानक हवा ठंडी हो गई। अजय ने देखा कि चारों ओर पेड़ों पर चेहरों की परछाइयां बन रही हैं। सब मुस्कुरा रहे हैं और बीच में रिया खड़ी थी। उसकी आंखें फिर से खोखली हो चुकी थी। रिया ने कहा, पापा मेरे दोस्त को इंसाफ चाहिए। तुम अगर उसका इंसाफ दिलाओगे तो मैं बच जाऊंगी, वरना हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अजय घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे रास्ता बता दे, मैं क्या करूं। तभी मुस्कुराता चेहरा पेड़ों के बीच से उभरा और बोला, उस जमींदार की औलाद का खून, वही मेरा इंसाफ है। अजय परेशान हो गया। वो खून कैसे लाए? क्या सचमुच उसे किसी की जान लेनी होगी? कविता ने अजय से कहा, अगर बेटी को बचाना है तो हमें यह पाप भी करना पड़ेगा। अजय ने मन ही मन ठान लिया कि वो विनोद को गांव बुलाएगा। उसने अगली सुबह विनोद को बुलाकर कहा कि अगर वो नहीं आया तो उसकी जमीनें गांव वाले कब्जा कर लेंगे। मजबूर होकर विनोद गांव आ गया। शाम होते ही पंचायत में सब इकट्ठा हुए। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी रिया की चीख गूंज उठी और उसके चेहरे पर खून की धार बहने लगी। मुस्कुराता चेहरा प्रकट हुआ और बोला, इंसाफ दो। बाबा ने चाकू अजय के हाथ में थमाया। अजय कांपने लगा। उसने विनोद की तरफ देखा। विनोद डर से चिल्लाने लगा, मैं निर्दोष हूं, मेरे पुरखों का पाप मैं क्यों भुगतूं? लेकिन तभी रिया ने कराहते हुए कहा, पापा जल्दी करो वरना मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अजय का दिल टूट गया। उसने कांपते हाथों से चाकू उठाया और विनोद के हाथ पर वार कर दिया। खून की बूंदें जमीन पर गिरी। जैसे ही खून जमीन पर गिरा, अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। हवा में भयंकर कंपन हुआ और मुस्कुराता चेहरा चीखने लगा। उसकी मुस्कान अब दर्द में बदल गई थी। धीरे धीरे वह चेहरा धुएं की तरह बिखरने लगा। रिया जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें सामान्य हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। सबको लगा कि अब आत्मा खत्म हो गई। लेकिन तभी बाबा ने चौंक कर कहा, नहीं, ये अंत नहीं। आत्मा ने अपना रूप छोड़ा है, लेकिन मुस्कान का श्राप अब भी जिंदा है। अजय ने घबराकर पूछा, इसका मतलब? बाबा ने धीमी आवाज में कहा, इसका मतलब है कि अब ये मुस्कुराता चेहरा इंसान के खून से जिंदा रहेगा, और जब तक इसकी पूरी कहानी दुनिया के हर कोने में नहीं पहुंचती, तब तक इसका श्राप खत्म नहीं होगा। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बेटी को गोद में लिया और मन ही मन कसम खाई कि चाहे जो हो जाए, वो इस मुस्कुराहट के श्राप को मिटाएगा। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि असली खेल अभी बाकी है। विनोद का खून जमीन पर गिरते ही चेहरा तो बिखर गया, पर बाबा की चेतावनी अजय के दिल में गहरे घाव छोड़ गई। उसने सोचा कि अब शायद बेटी सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोग अचानक बिना वजह मुस्कुराने लगते। किसी की आंखें सामान्य होती, पर होंठ कानों तक खिंच जाते। धीरे धीरे वह मुस्कान डरावनी हो जाती और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती। सबसे पहले ये बीमारी गांव के लुहार महेंद्र को हुई। एक रात उसकी पत्नी ने देखा कि महेंद्र आईने के सामने खड़ा लगातार मुस्कुरा रहा है। उसने आवाज दी, पर वह चुपचाप हंसता रहा। अगले दिन सुबह उसका शव लोहे की भट्ठी के पास पड़ा मिला। होंठ अब भी मुस्कुराहट में जमे हुए। फिर यह घटना गांव के 2 बच्चों के साथ हुई। वे खेलते खेलते अचानक रुक गए और दोनों ने एक साथ मुस्कुराना शुरू कर दिया। उनकी आंखें खोखली हो गई और कुछ ही घंटों में वे बेहोश होकर गिर पड़े। दोनों की जान चली गई। गांव में अफरा तफरी मच गई।
सब लोग कहने लगे कि यह मुस्कान अब महामारी बन चुकी है। अजय जानता था कि यह सब लखनऊ की आत्मा का ही काम है। वो खून पीकर और ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। अब उसका असर इंसानों पर फैलने लगा है। बाबा ने अजय को बुलाकर कहा, बेटा, अब यह गांव तक सीमित नहीं रहेगा। अगर हमने इसे रोका नहीं तो ये मुस्कुराहट पूरे इलाके में फैल जाएगी। इंसान इंसान को देखेगा और उसकी मुस्कान पकड़ लेगा। धीरे धीरे ये पूरी दुनिया को निगल लेगी। अजय ने पूछा, तो उपाय क्या है? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, सिर्फ एक ही उपाय बचा है। उस जगह को ढूंढना पड़ेगा जहां लखनऊ को जिंदा जलाया गया था। वहां उसकी पीड़ा सबसे गहरी है और वहीं उसकी शक्ति का मूल छिपा है। अगर उस जगह को नष्ट कर दिया जाए तो शायद आत्मा का अंत हो सके। अजय ने गांव वालों से पूछा तो एक बूढ़ी औरत बोली, हा, मुझे याद है मेरे दादाजी कहते थे कि जमींदार की हवेली के पीछे एक मैदान में लखनऊ को जलाया गया था। वही जगह आज भी वीरान पड़ी है। अजय ने उसी रात वहां जाने का निश्चय किया, लेकिन रिया की हालत फिर बिगड़ने लगी। वह बार बार मुस्कुराती और कहती, पापा मैं ठीक हूं, पर उसकी आंखों में वही खालीपन लौट आया था। कविता डर से टूटने लगी। उसने अजय से कहा, अगर हमारी बेटी को खोना ही है तो मैं जीना नहीं चाहती। अजय ने उसे गले लगाकर कहा, नहीं कविता, मैं रिया को किसी भी हाल में बचाऊंगा। अगली रात अजय, बाबा और कुछ साहसी गांव वाले मशाल लेकर जमींदार की हवेली के पीछे के मैदान में पहुंचे। वहां जमीन काली पड़ी थी, जैसे किसी ने हाल ही में आग लगाई हो। जैसे ही उन्होंने जमीन खोदना शुरू किया, हवा में वही हंसी गूंजने लगी। मुस्कुराता चेहरा आसमान में बन गया, इस बार और भी बड़ा और डरावना। उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि पूरा आसमान दो हिस्सों में बंटता सा लगा। अचानक गांव वाले एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। उनके चेहरों पर मुस्कान जम गई और वे तड़पते तड़पते मर गए। अजय कांपने लगा। बाबा ने कहा, हार मत मानो, खोदते रहो। अजय ने पूरी ताकत से जमीन खोदी और अंदर से एक लोहे की जंजीर निकली। वो जंजीर जल चुकी थी, लेकिन उसमें अब भी गर्मी थी। बाबा चिल्लाए, यही है वही जंजीर जिससे लखनऊ को बांध कर जलाया गया था। यही उसकी पीड़ा का मूल है, इसे नष्ट करो। अजय ने मशाल उठाई और पूरी ताकत से जंजीर पर मारी। अचानक बिजली चमकी और जमीन फट गई। मुस्कुराता चेहरा दर्द से चिल्लाया। उसकी आंखों से आग की लपटें निकली और उसकी मुस्कान धीरे धीरे मिटने लगी। लेकिन तभी अजय ने देखा कि रिया अचानक कहीं से वहां आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, पापा ये जंजीर मत तोड़ो, अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी। अजय का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। कविता दौड़कर आई और रोते हुए बोली, अजय इसे मत छोड़ो। अगर आज तुमने हिम्मत नहीं दिखाई तो ये आत्मा हमारी बेटी समेत पूरे गांव को निगल जाएगी। अजय ने आंखों में आंसू भरकर रिया की ओर देखा और धीरे से कहा, माफ कर दे बेटी। उसने पूरी ताकत से जंजीर पर वार किया। जंजीर टूट गई। अचानक धरती हिलने लगी। मुस्कुराता चेहरा चीखते हुए हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उसकी हंसी दर्द में बदल गई। आसमान लाल हो गया और चारों ओर आग की लपटें उठीं। रिया जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें थम गई। अजय और कविता ने चीख मारकर उसे गले से लगा लिया। गांव में खामोशी छा गई। मुस्कुराहट का आतंक खत्म हो गया था, लेकिन अजय की गोद में उसकी बेटी की निर्जीव देह पड़ी थी। बाबा ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा तूने गांव को बचा लिया लेकिन अपनी संतान खो दी। यही नियति थी। अजय की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कसम खाई कि अगर उसकी बेटी नहीं बची तो वो खुद भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। लेकिन तभी अचानक रिया की उंगली हिली। उसके होंठ थोड़े से खुले और उसने धीमी आवाज में कहा, पापा मुस्कान अब भी जिंदा है। रिया की सांसें धीमी थी लेकिन जिंदा थी। अजय और कविता की आंखों में उम्मीद की किरण जगी, पर उसके होठों पर वही भयावह मुस्कान अब भी टिकी हुई थी। अजय ने कांपती आवाज में बाबा से पूछा, अब क्या करना होगा? बाबा गहरी चुप्पी में डूबे रहे।
फिर बोले, बेटा, आत्मा बिखर चुकी है, लेकिन उसकी मुस्कान श्राप बनकर इस बच्ची के साथ जुड़ गई है। जब तक ये श्राप नहीं टूटेगा, तेरी बेटी कभी पूरी तरह इंसान नहीं बनेगी। अजय ने रोते हुए कहा, तो इस श्राप को तोड़ने का रास्ता बताओ बाबा। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, एक ही रास्ता है, मुस्कुराते चेहरे को उसके ही दर्पण में कैद करना। वह दर्पण जमींदार की हवेली के तहखाने में रखा है। वही दर्पण है जिसमें लखनऊ को जिंदा जलाने से पहले उसकी आखिरी मुस्कान बंद हुई थी। अगर उस दर्पण को तोड़ दिया जाए तो मुस्कुराहट का श्राप खत्म हो जाएगा। अजय ने बिना देर किए निर्णय लिया। वह, कविता और बाबा हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली अब खंडहर हो चुकी थी। टूटी दीवारें, सूनी खिड़कियां और छत से लटकते जाले मानो बीते हुए जुल्म की गवाही दे रहे थे। तहखाने का दरवाजा जंग खाकर जाम हो चुका था। अजय ने जोर लगाकर उसे खोला। अंदर घुप अंधेरा था। मशाल की रोशनी में उन्होंने देखा कि बीच में एक बड़ा लोहे का आईना रखा है। आईने पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उसके बीचों बीच हल्की सी मुस्कान की आकृति साफ दिख रही थी। जैसे ही अजय ने आईने को छुआ, पूरा तहखाना गूंज उठा। दीवारों से ठंडी हंसी निकलने लगी। रिया की आंखें चमकने लगी और उसने गहरी आवाज में कहा, पापा मत छूना, वरना मैं चली जाऊंगी। अजय का दिल फटने लगा। कविता चीखते हुए बोली, अजय डर मत, यही आखिरी मौका है। अजय ने कांपते हाथों से हथौड़ा उठाया। तभी आईने के भीतर वही मुस्कुराता चेहरा उभर आया। वो हंस रहा था, पर अब उसकी हंसी में दर्द और नफरत दोनों थे। उसने कहा, अजय, अगर तूने मुझे तोड़ा तो तेरी बेटी हमेशा के लिए इस आईने में कैद हो जाएगी। अजय रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने बाबा की ओर देखा। बाबा ने कहा, बेटा, हर बलिदान बड़ा होता है, लेकिन अगर तू नहीं करेगा तो ये श्राप आने वाली पीढ़ियों को निगल जाएगा। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बेटी की ओर देखा। रिया मासूमियत से मुस्कुरा रही थी, मानो कह रही हो, पापा मैं तैयार हूं। अजय ने दिल कड़ा किया और पूरी ताकत से हथौड़ा आईने पर दे मारा। आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया। तुरंत तहखाने में आग सी फैल गई। मुस्कुराता चेहरा दर्द से चीखते हुए धुएं में बदल गया। हर टुकड़े में उसका अंश था और हर टुकड़ा टूटते ही उसकी हंसी थम गई। रिया जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें बंद हो गई। अजय ने चीख कर उसे गोद में उठाया। कविता रोने लगी, लेकिन कुछ देर बाद रिया की उंगलियां हिली। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। अब उनमें कोई खालीपन नहीं था, कोई डर नहीं था। वो मासूमियत से बोली, पापा। अजय और कविता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटी को कसकर गले लगा लिया। बाबा ने थकी आवाज में कहा, श्राप खत्म हो गया है। मुस्कुराता चेहरा अब कभी नहीं लौटेगा। गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई। लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे, लेकिन उस घटना ने सभी को हमेशा के लिए बदल दिया। अजय अपनी बेटी को देखकर सोचता रहा कि उसने कितना बड़ा संघर्ष झेला है, लेकिन कहीं उसके मन के कोने में अब भी डर था। एक दिन रिया आंगन में खेल रही थी। अजय और कविता ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी रिया ने मिट्टी में खेलते हुए अचानक अपने होठों को खींचा और हल्की सी मुस्कान बनाई। अजय का दिल धड़क उठा। उसने जल्दी से बेटी को गले लगा लिया। रिया मासूमियत से बोली, पापा मैं बस खेल रही थी। अजय ने मजबूर मुस्कान दी, लेकिन भीतर गहरे डर की परछाई अब भी जिंदा थी, क्योंकि उसने जाना कि कुछ मुस्कुराहटें कभी पूरी तरह मिटती नहीं। तो दोस्तों, ये थी कहानी मुस्कुराता चेहरा की, जहां एक श्रापित आत्मा ने इंसानियत और मासूमियत दोनों को आजमाया। जहां एक पिता ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने डर और पाप से लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी सवाल वही है, क्या वो मुस्कान सच में खत्म हुई या कहीं ना कहीं अब भी छिपी है? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेकर आऊं तो आप सबसे पहले उसे सुन सके।
याद रखिए, हर मुस्कान खुशियों की निशानी नहीं होती। कभी कभी वही मुस्कान आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर भी बन सकती है। और हां, अगर आप कमेंट करते हैं तो आपका नाम लिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहिएगा, क्योंकि कौन जाने कहां से कोई मुस्कुराता चेहरा आपको घूर रहा हो।